एवरीवन, वेलकम टू SDVP ऑनलाइन हिंदी क्लासेज। आज की इस क्लास में हम करेंगे यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। दोनों ही किस अलंकार के भेद हैं? शब्द अलंकार के भेद हैं। अनुप्रास अलंकार हम पढ़ चुके हैं। आज हम करेंगे यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। यमक देखो, इसकी यदि परिभाषा देखी जाए तो क्या होगी कि जब एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो परंतु उसका अर्थ अलग अलग निकले तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। यमक अलंकार किसे कहेंगे? जहाँ काव्य में एक शब्द की बार बार या दो बार आवृत्ति हो और हर बार उसका मीनिंग बदल जाए तो उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। देखो, जैसे कि हमने अनुप्रास अलंकार में देखा था कि अनुप्रास अलंकार वह अलंकार होता है जिस अलंकार में शब्दों की नहीं बल्कि वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है। यहाँ पर शब्द की आवृत्ति हुई है, उधर किसकी आवृत्ति हुई थी? उधर आवृत्ति हुई थी वर्ण की। लेकिन यमक अलंकार में किसकी आवृत्ति हुई है? शब्द की आवृत्ति हुई है। तो क्या परिभाषा देखी हमने यमक अलंकार की? यमक अलंकार की हमने यहाँ पर परिभाषा देखी कि जब एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो परंतु हर बार उसका मीनिंग बदल जाए, उसका अर्थ बदल जाए तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। एग्जाम्पल के द्वारा इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर यह एग्जाम्पल है। ये हमने देखा काली घटा का घमंड घटा। इसमें घटा शब्द जो है वो दो बार आया है। जो घटा शब्द है उसकी आवृत्ति दो बार हुई है लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग निकला है। जो पहला घटा शब्द आया है उसका मीनिंग यहाँ पर बादल से लिया गया है, लेकिन दूसरी बार जो घटा शब्द आया है उसका अर्थ है यहाँ पर कम होना। काली घटा का घमंड घटा, काले बादल का घमंड कम हो गया। और एग्जाम्पल यदि हम देखें तो कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाई, या खाए बोराए नर वापाए बोराए। यहाँ पर कनक शब्द की आवृत्ति के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हुआ है। जो कनक शब्द है उसकी दो बार आवृत्ति हुई है लेकिन हर बार उसका अर्थ बदल गया है। अर्थ शब्द का जब बदल जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। ये देखो, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाई, या खाए बोराए नर वापाए बोराए। इसकी व्याख्या अगर देखें तो व्याख्या हो जाएगी कि एक जो पहला कनक है वो दूसरे कनक, पहले कनक से दूसरे कनक में 100 गुना अधिक मादकता होती है। मादकता होती है बेटा यहाँ पर नशा। यहाँ एक कनक में दूसरे कनक, एक कनक से दूसरे कनक में मादकता 100 गुना अधिक होती है। 100 गुना अधिक उसमें नशा होता है। पहले कनक को यदि कोई हम खाते हैं तो मनुष्य नशा छा जाता है मनुष्य पर, वो नशे में हो जाता है। यानी कि जो पहला कनक है उसका अर्थ यहाँ पर क्या निकला? एक नशीला पदार्थ है धतूरा, उसके लिए यहाँ पर कनक शब्द का प्रयोग हुआ है। और दूसरी बार जो कनक शब्द आया है उस कनक शब्द का अर्थ है यहाँ पर सोना, कि पहले कनक को तो खाने के बाद मनुष्य नशे में हो जाता है लेकिन जो दूसरा कनक है जो सोना है उसको यदि कोई मनुष्य पा लेता है तो केवल उसे पाने मात्र से ही वह बोरा जाता है, उसे नशा हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर भी हमने देखा कि कनक शब्द की आवृत्ति हुई लेकिन हर बार उसका अर्थ यहाँ पर बदल गया। पहले कनक का यहाँ पर अर्थ निकला एक नशीला पदार्थ धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ निकला यहाँ पर सोना। और एग्जाम्पल देखें, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। यहाँ पर बेर शब्द की आवृत्ति हुई है। कौन से शब्द की आवृत्ति हुई है? यहाँ पर बेर शब्द की यहाँ पर आवृत्ति हुई है। जो बेर शब्द है वो दो बार आया है लेकिन अर्थ दोनों के भिन्न भिन्न हैं। व्याख्या अगर इसकी देखी जाए तो हम जानेंगे 3 बेर खाती थी। पहला जो बेर शब्द है उसका अर्थ है यहाँ पर दिन में 3 बार वह खाती थी, 3 बेर खाती थी। और अगला जो 3 बेर शब्द प्रयोग हुआ है तो ये बेर एक फल के अर्थ में प्रयोग किया गया है। आगे एक और एग्जाम्पल देखें तो हम जानेंगे कि कहे कवि बेनी बेनी बयाल की चुरा लेनी। यहाँ पर बेनी शब्द के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हुआ है। बेनी शब्द का यहाँ पर 2 बार प्रयोग हुआ है।
पहला जो बेनी शब्द है वो कवि के नाम के लिए प्रयोग हुआ है। कहें कवि बेनी, कवि बेनी कहते हैं कि बेनी बयाल की चुरा लेनी, कि उसने सांप से चोटी चुरा ली है। तो दूसरी बार जो बेनी है वो चोटी के लिए प्रयोग किया गया है। पहली बार बेनी शब्द का प्रयोग यहाँ पर कवि के नाम के लिए हुआ है। इस प्रकार हमने यमक अलंकार जाना। यमक अलंकार में हमने क्या जाना कि जो यमक अलंकार है उसमें शब्द की आवर्ती बार बार हो रही है, दो या दो से अधिक बार यहाँ पर शब्द की आवर्ती हो रही है और हर बार उसका जो मीनिंग है वो बदल रहा है, उसके अर्थ में परिवर्तन आ रहा है। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार है? वहाँ पर यमक अलंकार है। आगे देखेंगे हम शलेष अलंकार। देखो शलेष का यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें तो शलेष का शाब्दिक अर्थ है चिपका हुआ। क्या चिपका है? यहाँ पर बहुत सारे अर्थ चिपके हुए हैं, यानी कि शब्द एक अर्थ अनेक निकले, उसके बहुत सारे उसके अर्थ निकल रहे हों, तो उसे कौन सा अलंकार कहेंगे? शलेष अलंकार कहेंगे। इसकी परिभाषा यदि देखें तो जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है लेकिन अलग अलग संदर्भों में उसका अर्थ बदल जाता है तो वहाँ पर शलेष अलंकार होता है। किसी भी शब्द का प्रयोग यदि एक ही बार हो लेकिन अलग अलग संदर्भों में उसका मीनिंग बदल जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? वहाँ पर शलेष अलंकार होगा। शलेष अलंकार का एग्जाम्पल देखेंगे। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पर जो पानी शब्द है उसका मोती, मनुष्य और आटे के अलग अलग संदर्भों में मीनिंग बदले हैं। रहीमन पानी राखिए, पानी बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। यानी कि मोती के लिए पानी शब्द उसकी चमक, उसकी आभा है। मनुष्य के लिए क्या है? पानी उसका स्वभाव है, उसकी जो शर्म है उसके लिए प्रयोग किया गया है, विनम्रता के लिए प्रयोग किया गया है। और चून यानी कि आटे के लिए पानी शब्द का यहाँ पर अर्थ जल से निकल रहा है। आटे के लिए यहाँ पर पानी शब्द जल के रूप में प्रयोग किया गया है। यानी कि क्या देखा हमने शलेष अलंकार में? शलेष अलंकार में हमने जाना कि एक शब्द की जो प्रयोग है वो प्रयोग तो एक बार हुआ है शब्द का, लेकिन उसका जो अर्थ है वो भिन्न भिन्न संदर्भों में अलग अलग निकल रहा है। शब्द एक अर्थ अनेक, वहाँ पर कौन सा अलंकार? शलेष अलंकार। एक एग्जाम्पल और देखें हम शलेष अलंकार का। जय रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरा होय। यो रहीम का जो ये दोहा है इसमें बहुत अच्छा शलेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। जो बढ़े शब्द है इसके माध्यम से यहाँ पर शलेष अलंकार आया है। तो इसकी व्याख्या यदि हम देखें दो एक ही, तो इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी? जे रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोई। यहाँ पर रहीम जी बताना चाहते हैं कि जो दीपक होता है वो और कुल में जन्मे जो कुपूत पुत्र होते हैं उनकी गति एक समान होती है, यानी दोनों का स्वभाव, दोनों का चरित्र एक जैसा होता है। बारे उजियारा करे, बढ़े अंधेरा होए। जिस प्रकार दीपक को जलाने पर वह प्रकाश फैलाता है और उसके बड़े हो जाने पर, बढ़ जाने पर, उसके बुझ जाने पर अंधेरा फैल जाता है, उसी प्रकार कुपुत्र की भी यहाँ पर ऐसी ही दशा होती है। देखो, जब भी किसी परिवार में पुत्र पैदा होता है तो परिवार खुश होता है। परिवार यह सोचता है कि यह पुत्र हमारा जो है वो है कुल का नाम रोशन करेगा। लेकिन पुत्र यदि कुपुत्र निकल जाता है तो वो अपने बुरे कर्मों के द्वारा जो कुल का मान सम्मान है उसको समाप्त कर देता है, कुल में अंधेरा बढ़ा देता है। तो यहाँ पर रहीम जी ने बताया है कि जो दीपक होता है उसकी दशा और कुल में जन्मे कुपुत की दशा दोनों की ही एक समान होती है। जैसे जैसे वो बढ़ते हैं तो परिवार में अंधेरा होता, बड़े होते हैं तो परिवार में अंधेरा बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे वो जलाए जाते हैं तो उजाला बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर जो बढ़े शब्द है उसका के साथ दो अर्थ निकले हैं। दीपक के संदर्भ में तो बढ़ना यहाँ पर क्या है, इसका अर्थ दीपक के संदर्भ में हम बढ़े शब्द का अर्थ देखें तो इसका अर्थ यहाँ पर बुझ जाना है, समाप्त हो जाना है। लेकिन जो पुत्र है उसके लिए जो बढ़े शब्द है
उसका अर्थ यहाँ पर बड़ा होना है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है, कुपुत्र अपने बुरे कामों के द्वारा अपने परिवार में अंधेरा बढ़ा देता है। इस प्रकार हमने देखा कि ये जो बढ़े शब्द है, इसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग है। इसके दो अर्थ निकल रहे हैं, भिन्न भिन्न अर्थ। दीपक के लिए इसका अर्थ है बुझ जाना और पुत्र के लिए है बड़ा होना। तो आज हमने पढ़ा यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, इन दोनों की व्याख्या आज हमने की। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।